morning everyone. Today I Delisha And I Abdul from Goodways Day Boarding School are going to host a podcast on the topic COVID-19. And आज मेरे साथ है डॉक्टर विक्रम यादव who is going to have discussion with us. Good morning sir, how are you? Morning, fine. Sir, I have a question for you. Yeah. Basic question. Yeah. COVID-19 की define. देखिए कोविड ओके बढ़िया गुड क्वेश्चन। कोविड-19 एक एज ए डिजीज वायरस डिजीज जस्ट इन्फेक्शन टू टाइप्स बॉडी में इन्फेक्शन बैक्टीरिया एंड वायरस। तो कोविड-19 इज ए वायरस डिजीज, so direct effective immune system, immunity power. जी तो जी बैक्टीरिया एज ये ट्रीटेबल जिसका हम इलाज कर सकते हैं। वायरस डिजीज ये ट्रीटेबल है बट सिक्योर क्योर नहीं है, उसको बिल्कुल हम ठीक नहीं कर सकते। तो एक तो कोविड-19 ये डिजीज था जिसका अपन उसका जैसे साइड इफेक्ट था कि भाई डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ऑर्गन डैमेज जो भी जैसे कि लीवर हो गया, हार्ट हो गया, इनके सब पे उसका इफेक्ट आता था। तो ये धीरे धीरे इसका जैसे कि उसमें देखते गए कि जब जब उसकी जांच होती चली गई वो बढ़ता चला गया, उसका जैसे कि ज़्यादा डैमेज होने लगा, हर बॉडी का पूरा पार्ट भी जैसे कि उसमें सब चीज़ का पूरा उस पर इफेक्ट होने लगा। तो कोविड ये डिजीज वायरस डिजीज। तो जिस टाइम जैसे कोविड का सिस्टम बना तो उस टाइम ना अपने पास कोई बेस्ट मेडिसिन थी ना कोई वैक्सीनेशन थी, तो इसलिए देयर इज ए बिग थ्रेट फॉर बॉडी एंड इम्यून सिस्टम। ओके, सर कोविड क्या कॉजेज नहीं हो गई? कोविड के कॉजेज बेटा उसमें जैसे कि कोल्ड, ड्राई कफ, फीवर, आई इरिटेशन एंड बॉडी पेन, ये सब कॉजेज के कोविड के कॉजेज थे। And क्या क्या तरीके फेस किए during the pandemic situation? पैंडेमिक सिचुएशन अपन उसको कहते हैं जैसे कि कोविड-19 जिसको जो नाम दिया गया था सार्स 2 एक वायरस के नाम से था, उसको कोविड-19 नाम दिया गया, जो कि 2019 में चाइना के साउथ में वुहान जो प्रांत है उसका वहाँ पे पहला केस मिला। तो जो जहाँ केस मिला वो एक जैसे अपने यहाँ पे मंडी होती है, सब्जी मंडी जैसे भी हो, इसका ये क्या बोलते हैं नॉनवेज की जो मच्छी वच्छी टाइप है, तो सी फूड उसका जैसे कि वहाँ पे वो मंडी थी, उसमें पहला वायरस हुआ। तो इसका लिंक उससे था बैट, चमगादड़ और किंग कोबरा, ब्लैक जो स्नेक्स, तो उनके डीएनए से इनका मिलान किया गया। तो उससे इनका था, उसकी थ्रू ये वायरस जैसे कि अक्सर ये जानवरों में पाया जाता है, इंसानों में पहली बार ये कन्वर्ट हुआ। तो पहला केस मिला पहले इंसान पे वहाँ मिला चाइना, तो वहाँ के हिसाब से उन्होंने इसको कोविड-19 इसको नाम दिया गया, जो 19 इसलिए लगा कि 2019 में इसका पहला केस अपने को फेस कर, मतलब कि उसका पहला केस आया 2019 में दिसंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक, पेंडेमिक इसको इसलिए नाम पड़ा कि कोई भी डिजीज चाहे बैक्टीरियल हो या वायरस हो, कोई भी हो, पेंडेमिक वो तब बनता है जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको कंप्लीटली डिक्लेयर करता है कि हाँ भाई ये पूरे देश के वर्ल्ड के लिए खतरनाक है। तो 11 मार्च 2020 को WHO ने इसको पेंडेमिक डिजीज घोषित किया, मतलब आपदा, पेंडेमिक आपदा, कोई भी जैसे कोई बड़ी जैसे आपदा है, तो कोई बीमारी हो चाहे वैसे हो, तो इसको कोविड-19 को 11 मार्च 2020 को पेंडेमिक डिजीज घोषित किया WHO ने। ठीक है, तो इसका फिर उसके बाद ये जैसे जैसे ये वायरस जैसे म्यूटेंट था, जैसे कि एक वायरस एक इंसान से हो फिर दूसरे इंसान से में गया, फिर धीरे धीरे ज़्यादा हो गया, तो कहीं चिपक जाता था कुछ इसकी, जैसे कि कोई भी वायरस या कोई भी डिजीज होता है उसका कुछ डे पीरियड होता है कि ये 14 दिन तक रहेगा, ये 7 डेज के लिए है, ये 30। तो इसका ये था कि 16 से 30 डेज तक ये कहीं भी वायरस चिपक गया तो वहाँ जिंदा रहता था। तो उसके थ्रू फिर वो जैसे कि पर्यावरण वातावरण में जैसे भी एयर टू या वैसे भी जैसे टचिंग में जैसे तो ये ज़्यादा फैलता। नेक्स्ट, हम लोग जो घर पर थे वो कैसे सेफ? हम घर पे बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए सेफ थे कि जैसे कि हम घर में थे, जैसे ये सब जगह हुआ तो लॉकडाउन हो गया,
मतलब कि लॉकडाउन हो गया कि सब अपने घर में रहेंगे, बाहर कोई नहीं निकलेगा, कि वायरस कहीं भी मिल सकता है। तो जैसे उसको कंट्रोल ना करते, लॉकडाउन ना करते, तो हर जगह कहीं भी अपन जैसे आप खेलते हैं, कूदते हैं, बाहर घूमते हैं, टच किया तो वायरस के टच में आ गए, और उसकी वजह से फिर वो परेशानी हो रही थी। तो घर में इसलिए सेफ थे कि अपन घर में थे, किसी एक्स्ट्रा की कोई भी चीज़ को किसी को टच नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सेफ थे। और जहाँ वायरस की जो पहुँच थी उससे अपन दूर थे, घर में सेफ थे अपने, कुछ अच्छे से घर का जैसे कि हेल्थी फूड ले रहे थे, हैंड हाइजीन अच्छे से, हैंड वॉश वगैरह सब कुछ कर रहे थे, और साफ सफाई से घर में थे, तो इसलिए घर में थे, उससे बहुत दूरी बना कर रखते थे। ठीक है, वायरस की चपेट में इसलिए नहीं आए कि अपन घर में सेफ थे, सबको इसलिए थे। यदि भीड़ भाड़ में जाते तो फिर सबको ही वायरस हो जाता, कोई भी पता नहीं चलता किस में है किस में नहीं। ठीक है, विदाउट साइन सिम्टम भी ये वायरस था, तो इसलिए इसको लॉकडाउन पूरे को करना पड़ा, तो इसलिए अपने को घर में सेफ रखने के लिए बोला, इसलिए अपन सेफ थे। हैंड वॉश कैसे प्रिवेंट करता है वायरस को? हैंड वॉश की इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंस है, विदाउट एनी डिजीज, कोई भी बीमारी के लिए, कैसे भी अपन घर में भी जैसे भी हैंड वॉश करते हैं, और स्पेशल बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए हैंड वॉश एक हैंड हाइजीन एक बहुत हेल्दी प्रोसेस है। जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया गंदा जो भी कुछ कंटामिनेटेड कहीं भी अपन टच करते हैं, कुछ गंदा हो जाता है, तो उसको हैंड वॉश के थ्रू वो अपन उसको डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। तो हैंड वॉश इज ए इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। आगे भी आप चलोगे देखोगे उसमें तो पता चलेगा कि हैंड वॉश बहुत इम्पोर्टेंट है। कोविड के सिम्टम्स क्या थे? कोविड के सिम्टम्स तो वो बेटा स्टार्टिंग में जैसे कि वही थे ना, जैसे कि कफ कोल्ड, वो सिम्टम्स में यही आ जाते हैं। वो जो सिम्टम्स में जो लक्षण जैसे थ्रोट में ड्राई कफ हो गया, फीवर हुआ, किसी को हाई ग्रेड किसी लो ग्रेड कंटिन्यू फीवर हुआ, जॉइंट पेन हुआ, बॉडी है कोई हेडेक हो गई, आई इरिटेशन हो गया, वो सब सिम्टम्स। नेक्स्ट बोलो। सर सेफ्टी के क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे? सेफ्टी के इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कोविड में ये था बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट था कि इसमें आइसोलेट करना। जैसे अपन घर में जैसे कि कह रहे थे कि घर में अपन रहे, तो वो एक आइसोलेट करना खुद को, कि जो जैसे कि अपन यहाँ पे गंदगी से दूर रहे, उस एरिया को अपन छोड़ दें, तो वो आइसोलेट करना है एक दूसरे को, सोशल बाइकआउट उसको, जैसे कि ठीक है। और वो जो चला था कि भाई इसकी कुछ दूरी का था कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, तो इम्पोर्टेंट था कि मास्क लगा के रखना। मास्क अपन वैसे भी नॉर्मली भी लगा सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण का जैसे अपना आप ये चलता है इंडेक्स जो एयर पोल्यूट है, उसके लिए भी अपन मास्क लगा सकते हैं। तो एक मास्क इम्पोर्टेंट था, और एक थोड़ी दूरी बना के रखना था, ये सब। कोविड-19 को कैसे रोका गया? टेल द स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट। ये कोविड-19 का स्टेप्स का रोकने का ये था कि कोई भी डिजीज जैसे कोई भी बीमारी जिसको बोलते हैं अपन, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वायरस हो, तो उसका ट्रीटमेंट तो चलता है। तो इसके लिए उसको सबसे इम्पोर्टेंट तो उसको अपन को सोशल बाइकआउट किया गया कि भाई थोड़ा दूरी बना के रखो। ऐसे भीड़ भाड़ का जो था सब उसको बंद कर दिया गया, मास्क सबको जरूरी दे दिया गया, और एक हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए जो भी था उसका किया गया। और ट्रीटमेंट में जो भी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल का जैसे मिलता है एज ए एडवाइस डॉक्टर के हिसाब से वो ट्रीटमेंट सबको दिया गया। और बाकी तो ये था कि हेल्दी फूड, जंक फूड बिल्कुल वैसे बंद हो गया था कि भाई सब कुछ बंद था, ये जो जंक फूड का था वो सब बंद हो गया। हेल्दी फूड खा रहे थे, हैवी न्यूट्रिएंट्स, हैवी प्रोटीन डाइट ले रहे थे। योग और प्राणायाम जो भी किया, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी अपने प्रयास थे, उसकी वजह से इसको रोका गया। और उसके बाद इसकी वैक्सीन के लिए जो चल रहा था, तो वैक्सीन इसकी बनाई गई। फिर वैक्सीन आने के बाद सबको डोज लगी, प्राइमरी डोज लगी, सेकेंड डोज लगी, बूस्टर डोज लगी, उसके बाद कंट्रोल हुआ। नेक्स्ट सर बायो जैसे कोई टॉपिक एग्जिस्ट करता था? नहीं। EPS क्या कोरोना वायरस भी उस बायो का पार्ट है? था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था कि बायोवार था। हाँ, कुछ चर्चाएं हुई थी, डिस्कस हुए थे कि आपस में देशों के जो होते रहते हैं, भाई चाइना से हुआ है तो उसने ऐसा कुछ किया होगा कि बायोलॉजिकल वार हो, बायोलॉजिकल वार, जैसे कि लैब में जैसे कि वायरस का जैसे कि होता है ना, ऐसे। तो ऐसा कुछ कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ, कोई गवर्नमेंट की तरफ से अमेंडमेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं कि भाई ये बायो वार है कि ऐसा कुछ है नहीं। ये वायरस था क्योंकि बैट से ज़्यादा इसका वो मिला जुला था, तो वहाँ थोड़ा सा ये क्या कि अक्सर गंदगी में जैसे जानवरों का वायरस, तो ये इंसान में पहली बार म्यूटेंट हुआ। और म्यूटेंट मतलब कि ये अपनी दिशा और दशा दोनों बदलता था, कि जैसे कि आप छोटा है कहीं बड़ा हो गया, हल्का है कहीं स्ट्रॉन्ग हो गया, इस हिसाब से। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये लंग्स पे करता था, चेस्ट पे, ठीक है। तो लंग्स को जैसे कि कोलैप्स कर देता था,
इन्फेक्शन बिल्कुल जैसे निमोनिया जो होता है उसके हिसाब से ही जैसे ये लंग्स पे उस इफेक्ट करता था, तो लंग्स से चेस्ट पे जितना भी जो भी। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट इसमें ये था कि स्टेरॉइड जो होता है ना, स्टेरॉइड ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी स्टेरॉइड देंगे। अभी आप आगे चल के देखो स्टेरॉइड जो जिसने ज़्यादा स्टेरॉइड यूज किया उस पर ज़्यादा बिकॉज स्टेरॉइड की वजह से अपनी शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत लो हो जाती है, नील हो जाती है। तो कोशिश करेंगे स्टेरॉइड को अवॉइड करेंगे, कभी भी जंक फूड है उसको अवॉइड करेंगे, कभी भी अपना घर का हेल्दी खाना, ठीक है, ज़्यादा तला पका ये भी नहीं खाएंगे, स्पाइसी भी नहीं, जितना अच्छा हेल्दी और सिंपल फूड लेंगे वो ठीक है। योग और प्राणायाम करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कोविड-19 के लिए भी, कोई भी डिजीज के लिए अपनी इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून पावर को अपग्रेड करते रहना है, तो वो हर चीज़ से लड़ने में क्षमता है, इसलिए ठीक है। सर आपकी लर्निंग क्या है इस पैंडेमिक से? बेटा इसमें लर्निंग तो ये था कि भाई ऐसे कोई भी जैसे कि बड़ी आपदा जो है पैंडेमिक होता है उसमें ये होता है कि इसमें सब कुछ डिस्टर्ब होता है, जैसे कि आप गाँव ले लो, सिटी कस्बा जो भी है, और हर चीज़ से इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हुई, सबका लॉकडाउन हो गया, कमाई के साधन बंद हो गए, रोजगार सब बंद हो गए। तो ये है कि ऐसी चीज़ों से जैसे जितना ये है कि कोशिश करके अपने पहले से ही जब साइन सिम्टम लगे या ऐसा कुछ हो तो उससे पहले सावधान हो जाएं, और अपने को सिक्योर करने के लिए जो भी गवर्नमेंट कुछ जैसे भी बताती भाई ये ऐसे करना है, और जो संकेत देती है उसको फॉलो करके अपने आप को सेव करना है। ये सर बच्चों पर कोविड-19 के क्या इफेक्ट्स थे? बच्चों पे बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चों पे भी इफेक्ट बहुत हुए, ऐसे जैसे कि एडल्ट्स पे था वैसे ही बच्चों पे था। बच्चों पे थोड़ा सा ज़्यादा था कि उस दौरान नमूनिया, ये जैसे निमोनिया की वजह से जो भी चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो बच्चों में भी वही हुआ। बच्चों पे भी ऑर्गन डैमेज का वो जो था, और जो भी था लीवर पे इफेक्ट था सब पे, तो बच्चों पे भी ऐसे ही हुआ जैसे एडल्ट्स पे था, काफ़ी इफेक्ट हुआ सब पे। तो सब पे सर कोविड-19 की 3 वेव्स आई थी, जिसमें से फर्स्ट वेव में डेथ हुई थी बहुत सारे लोगों की, एंड सेकेंड वेव में उस फर्स्ट से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, और थर्ड में पता ही नहीं चला कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो सर ऐसा क्यों हुआ कि सेकेंड में ही सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई? वो बिल्कुल बढ़िया। जैसे 3 वेव आई थी आपने बताया, तो फर्स्ट वेव में आया, तो फर्स्ट में जब कोरोना आया तो अपन बिल्कुल उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, ना गवर्नमेंट थी, ना हम थे, ना आप, कोई भी एनीबडी। थोड़ा सा हल्के में ले रहे थे इसको कि ठीक है ऐसे सर्दी जुकाम है वो चला जाएगा। फिर इसने लंग्स को जकड़ना शुरू किया, डेथ रेशो बढ़ने लगी, तो गवर्नमेंट भी सचेत में, सब अपने भी थोड़ा सा उस चीज़ को इसकी जो सावधानी थी उसको अपने लिया जीवन में, ये ठीक है इसका ये तो डेवलप हो रहा है। उसके बाद जब थोड़ा सा फर्स्ट कंट्रोल हुआ तो थोड़े से अपन फिर यूज हो गए उसमें, ये ठीक है हो गया। और जस्ट सेकंड में जो वायरस था म्यूटेंट हो गया, मतलब कि वो जैसे कि कोई भी चीज़ है ना, जैसे कि कोई चीज़ को हल्के में ले लेते हैं फिर वो एकदम से बड़ा हो गया, जैसे कि खतरा बन जाता है, ऐसे सेकंड म्यूटेंट वायरस स्ट्रॉन्ग वायरस था, और उसमें बहुत इफेक्ट वो एडल्ट्स पे भी सब पे भी, जिसकी इम्यूनिटी पावर होती है उसी को उसने बहुत इफेक्ट किया, और उसमें डेथ रेशो बहुत ज़्यादा था। फिर उसको जैसे भी था वैक्सीन बनी नहीं थी, फिर सेकंड के वेव के लास्ट में वैक्सीन आई डोज का, जैसे कि उसका स्टार्ट हुआ ट्रायल, तो जिसको लगा थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा वो रोकथाम उसका हुआ। और थर्ड वेव जो आई तब तक अपने ये समझो कि 70 से 60-70% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका, तो इसलिए थर्ड वेव का इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना कि सेकेंड में ज़्यादा हुआ, ये उसकी वजह से ये। सर जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन थी उसमें कौन सी मेडिसिन यूज़ होती, कौन सी सॉल्ट यूज़ होती? कि बेटा वो उसके लिए कि जैसे कि ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है कि वो यूज़ तो उसका वायरस के हिसाब से था, उसकी एंटीबॉडीज होती है ना, जैसे अपने शरीर की कोई भी जैसे एंटीजन और एंटीबॉडीज दो चीज़ होती है, तो उनके एंटीबॉडी जो वायरस का जैसे कि बॉडी उसका लेके उसके साथ उसका ट्रायल करके कि भाई उसकी रोकथाम ये इस हिसाब से ये कर सकते हैं, तो उसका ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि क्या था क्या नहीं था, वो उसके हिसाब से मेडिसिन बनाई है, जैसे फीवर के लिए पैरासीटामोल है, ठीक है, तो उसी हिसाब से उसका मेडिसिन की जो वैक्सीनेशन तैयार की।
हॉस्पिटल्स में कोई कोरोना जिन्हें हुआ होता था पेशेंट्स को, तो ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स अपने आप को कितना कैसे बचाते हैं? उसमें बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। उसमें जैसे कि अब हमारी ड्यूटी लगती थी, और कोरोना केस में जैसे कोरोना के बेड्स अलग से बनाए गए, वार्ड्स अलग से बनाए गए, नॉर्मल पेशेंट के वार्ड्स अलग से रखे गए। कोरोना के लिए एक अलग से पीपी किट रखा, जिसमें कि पूरा मास्क, फेस कवर, सब कुछ कवर, पीपी किट बोलते हैं जिसको, ठीक। पीपी किट सबको दिए गए विद शू कवर, पूरा कंप्लीट कवर था। जैसे हमारी ड्यूटी होती थी, मरीज को देखा कोरोना पॉजिटिव को, उसको ट्रीटमेंट दिया, उसकी चेकअप किया, उसके बाद जैसे बाहर आए कंप्लीट पीपी किट को डिस्ट्रॉय करते थे। तो सेफ्टी यही थी कि पीपी किट के थ्रू, और जैसे आए हैंड वॉश किया, जो भी कुछ किया, और सेफ जोन में जाना होता था जैसे ड्यूटी करने। तो बड़ी दिक्कतें हुई थी, बहुत परेशानियाँ आई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हुआ तो उसके बाद काफ़ी फैसिलिटीज भी आ गई थी, गाइडलाइन भी आ गई थी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से फिर उसको अपने आप को सर थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने हमारे साथ डिस्कशन किया। ओके, वेलकम। अपना ध्यान रखना, ठीक है। हेल्थ के लिए बाहर का जंक फूड नहीं खाना, हेल्दी फूड खाना, घर का भोजन करना और योग प्राणायाम करना, ठीक है। इम्यूनिटी पावर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना, ओके, गुड।